हेलो दोस्तों, मैं के गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी 91 पर, जिसमें आज हम लोग बात कर रहे हैं एलिगेशन की अपनी चौथी क्लास यानी मिश्रण की क्लास पर चलते हैं। तो आज भी हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन यानी मिश्रण में जो हमारे कुछ और टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उस पर आपको मैं लेकर के चलूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को पिछली क्लासेस पसंद आई होंगी, उसमें जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं वो आप बेहतर तरीके से सीख रहे होंगे और उससे क्वेश्चन आपसे सॉल्व भी हो रहे होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। नितिन सर के द्वारा लिखी गई हिंदी की बुक अपनी हिंदी, जिसमें आपको संपूर्ण हिंदी व्याकरण तथा साहित्य के क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी 5000 से अधिक प्रश्न इसमें अभ्यास प्रश्न डाले गए हैं, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रारूप में है, यानी वैकल्पिक रूप में है, या कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो किसी भी वनडे एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आरओ, सीसेट, यूपीएससी, सीटेट, यूपी टेट, या किसी भी वनडे एग्जाम की जिसमें हिंदी है, तो उसके लिए ये बुक आपके लिए परफेक्ट रहने वाली है। यानी इसमें सब कुछ सारा निचोड़ आपको मिल जाएगा हिंदी का, और इसके लिए आपको केवल पे करना होगा 299 रुपए, फ्री होम डिलीवरी का, यानी डिलीवरी का भी कोई चार्ज नहीं देना है, घर बैठे आप तक ये पुस्तक पहुंच जाएगी। तो अब सब पढ़ेंगे अपनी हिंदी, ठीक है। तो आज ही इस बुक को ऑर्डर करिए और अपनी हिंदी को एक नई पहचान दीजिए, हिंदी की तैयारी को और सुदृढ़ और बेहतर बनाइए। चलिए अगली जानकारी है हमारी। YouTube पर हमारे जो नए कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं स्टडी 91 की तरफ से, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज चल रहे हैं, उनकी पूरा शेड्यूल आपको दिया है। तो जो जिस कोर्स से रिलेटेड है उसके क्लास से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिटेल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। क्लास की टाइमिंग क्या है। करंट अफेयर्स की क्लासेस सुबह 7 बजे और सुबह 8 बजे रहती है। इसके बाद आरओ और बीईओ के लिए जो बैच स्टार्ट हुआ उसमें क्लासेस, आरओ और बीईओ के लिए स्पेशल क्लासेस सुबह 9 बजे ज्योग्राफी की क्लास और 10 बजे जीके एंड जीएस की क्लास रहेगी। यानी जीके एंड जीएस की कई क्लासेस चलती हैं, लेकिन ये बीईओ के बैच वाली क्लास स्पेशली उसी के बैच के लिए, उसी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग चलती है आपकी। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षक और एसएससी जीडी के लिए जो क्लासेस हैं वो आपको मिलेंगी 12 बजे रीजनिंग की, दोपहर 1 बजे पॉलिटी क्लास और 2 बजे मैथ की क्लास मिलेगी। साथ ही साथ एसएससी सीजीएल और सीपीओएसआई के लिए, एसएससी सीजीएल और सीपीओएसआई के लिए सुबह दोपहर 3 बजे रीजनिंग की क्लास, शाम 4 बजे मैथ की क्लास और 5 बजे जीके एंड जीएस की क्लास और रात 9 बजे इंग्लिश की क्लास। यूपी टेट, सुपर टेट और सीटेट के लिए शाम 6 बजे सीडीपी की क्लासेस रहेंगी, शाम 7 बजे संस्कृत की क्लास और टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केवीएस और एनवीएस के लिए हिंदी की क्लास रहेगी आपकी रात 8 बजे। ठीक, तो जो अपने अपने जो कोर्सेस हैं उसके शेड्यूल से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, तो अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए स्टडी 91 के साथ। अगला तो आते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चनों पे हम लोगों ने पिछली क्लास बात की थी, तो थोड़ा कुछ और नए क्वेश्चनों के साथ। किसी मिश्रण में दूध तथा पानी 7:5 के अनुपात में है। किसी मिश्रण में दूध तथा पानी 7:5 के अनुपात में है। मिश्रण में 15 लीटर पानी मिला देने से क्या मिलाया गया? पानी मिलाया गया। मिश्रण में 15 लीटर पानी मिला देने से नए मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 7:8 हो जाता है। तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा कितनी होगी? पानी की मात्रा बतानी है, मिश्रण की नहीं। पानी की कुल मात्रा कितनी होगी नए मिश्रण में, यह पूछा गया है। तो अब इसमें आपको पता है कि क्या करना है। सीधे सीधे हम यहां पर देखेंगे क्या चीज मिलाई गई है, मिलाया गया है पानी, और अनुपात देखेंगे किसका बदल रहा है? पानी का। यानी यहां पर जो दूध का अनुपात था वो उतना ही है, दूध का अनुपात अभी भी उतना ही है। यानी पहले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात था 7:5, दूसरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हो गया 7:8। तो 5 से 8 हो गया, कितना बढ़ गया? 3 हिस्सा। और कितने लीटर बढ़ाया गया? 15 लीटर। ठीक है, ये 3 हिस्सा बढ़ा और 15 लीटर, तो 3 हिस्सा बराबर 15 लीटर। एक हिस्से की वैल्यू होगी 5 लीटर। तो नए मिश्रण में पानी कितना है? 8। तो 8 हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा? 5 × 8 40 लीटर। तो यहां से आपका आंसर क्या बनेगा? तीसरा ऑप्शन 40 लीटर। क्लियर है? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर 40 लीटर। ठीक, क्योंकि यहां पर अगर देखें तो 7 5 12 हिस्सा, 8 7 15 हिस्सा। पहला मिश्रण अगर 12 है तो दूसरा 15 है, 3 हिस्सा बढ़ा है और केवल क्या बढ़ा है? 15 लीटर बढ़ा है। इसका मतलब 3 हिस्से की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 3 पार्ट की वैल्यू होगी 15 लीटर। तो यहां पर 8 पार्ट हमारा इसमें क्या है? पानी है। तो 8 पार्ट यानी दूसरे मिश्रण में पानी की मात्रा होगी 40 और पहले मिश्रण में होगी 25। तो 15 लीटर पानी बढ़ने पर 25 40 बन जाएगा। क्लियर?
बात समझ में आई? पूरा पूरा मिश्रण पूछा जाता तो 8 7 15, 15 का 5 गुना 75 लीटर मिश्रण होता, जिसमें 35 लीटर होता हमारा दूध और 40 लीटर होगा पानी। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये सभी क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो बस जब तक जो चीज मिलाने की बात की जा रही है और यहां पर उसके अनुपात में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो जिसका जो चीज मिलाई जा रही है केवल उसके अनुपात के हिसाब से देख करके आंसर कर देना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं बढ़िया से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? वाष्प द्वारा उड़ाई गई मात्रा। तो इस टाइप के जो हमारे प्रश्न बनते हैं जिसमें किसी चीज की मात्रा को वाष्प से वाष्पित करके उड़ा दिया जाता है, यानी अभी तक कुछ मिलाने की बात की जा रही थी, अब इसमें से पानी निकालने की बात की जाएगी। वाष्प द्वारा उड़ाई गई मात्रा यानी वाष्पित कर देना, वेपराइज कर देना है किसी चीज को। वेपराइज होने पर पानी की मात्रा कम हो जाती है। आपको पता है जब वाष्प बन के पानी उड़ जाता है तो पानी की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यहां से अब पानी निकालने की बात कर रहा है मिश्रण से। चलिए क्वेश्चन कहा गया, पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हो, डायरेक्ट करने का तरीका भी देखते हैं। एक बर्तन में 180 लीटर नमक और पानी का मिश्रण है। 180 लीटर नमक और पानी का मिश्रण है जिसमें 30% पानी है और शेष नमक है। 30% पानी है और शेष नमक है। इस बर्तन में से कितना लीटर पानी वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 10% हो जाए? नए मिश्रण में पानी की मात्रा 10% हो जाए। चलो पहले एक बेसिक रूल्स इसको हम करते हैं, देखते हैं क्या है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं और उसके बाद हम लोग इसको डायरेक्ट करने का भी तरीका जानते हैं क्या है। ठीक है, चलिए तो इसको ऊपर कर देते हैं भाई। आ जाओ। 180 लीटर हमारा क्या है? मिश्रण है जिसमें दो चीजें हैं, नमक और पानी। तो इसमें मिश्रण में 30% पानी है, तो 30% है ये पानी और ये हो जाएगा हमारा नमक। क्लियर? तो नमक कितना होगा भाई? तो आप कहेंगे सर 70% होगा। नमक कितना होगा? 70% होगा। ठीक, तो अब अगर 180 का 30% हम निकालें, 180 का 30% निकालें तो 8 त्रिक 18 तेईस 54, यानी 54 लीटर हमारा क्या है? पानी है और उसके अलावा बचा हुआ 18 सत्ते 126, 126 लीटर किलो क्या है? हमारा नमक है। ठीक, अब यहां से पानी को वाष्पित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो नया मिश्रण बनेगा उसमें पानी होगा 10% और नमक होगा 90%। नमक कितना होगा भाई? 90% होगा और ये होगा 10%। क्लियर? तो अब यहां पर देखो पानी उड़ेगा, ध्यान से समझिएगा, यहां पर उड़ेगा पानी। तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा नमक, पानी, नमक, चीनी या जो भी दिया है दूसरा तत्व उसको ही लेकर चलेंगे। यानी यहां पर सबसे पहले देखेंगे भाई पानी को उड़ाया गया, वाष्प द्वारा क्या उड़ेगा? पानी उड़ेगा, नमक तो उड़ेगा नहीं। तो यहां पर हमेशा नमक, अगर नमक पानी चीनी का घोल होगा तो चीनी, अगर हमारा दूध पानी का घोल होगा तो दूध, उसको ही लेकर चलेंगे, उसी के परसेंटेज को। वही क्वेश्चन यहां पर दूसरे तरीके से दिया हुआ है। वहां पर पानी और मिलाए जाने की बात की जा रही थी, इस क्वेश्चन में पानी को निकाले जाने की बात की जा रही है, यानी वाष्पित करके उड़ाने की बात की जा रही है। तो यहां पर नमक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी हम कह सकते हैं नमक अभी भी रहेगा 126 ही। तो 90% बराबर 126। तो पूछ रहा है कि मिश्रण में पानी की मात्रा, कितना पानी उड़ा दिया जाए, तो मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी? तो 90% बराबर अगर 126 है तो 9 से अगर इसको भाग दें, 9 से भाग दें तो 10% बनेगा। 9 इससे भाग देंगे 126 को तो आ जाएगा 14। ठीक है, कितना आ जाएगा? 14। यानी नए मिश्रण में पानी होगा 14 लीटर। जो नया मिश्रण होगा वाष्पित होने के बाद, उसमें नमक तो 126 किलो होगा लेकिन पानी होगा 14 लीटर। तो पहले पानी था 54 लीटर, अब पानी हो गया 14 लीटर। पहले से कितना कम हो गया? तो 54 में से 14 घटा देंगे तो आप कहेंगे सर 40 लीटर। तो वाष्प द्वारा उड़ाया गया पानी कितना हुआ भाई? 40 लीटर। बात समझ में आई? ये है। अब इतना आपको नहीं करना है कि परसेंट निकालना होगा, ये करना होगा, कुछ नहीं करना है। ध्यान से समझिए करना क्या है। ठीक है, तो ये बात हो सकता है आपको समझ में आ गई हो भाई पूरा डिटेल में, इसलिए मैंने बता दिया। 180 को 30 और 70 बदलेंगे, फिर जो चीज नहीं बदल रही केवल उसके परसेंट को देखेंगे, जो चीज नहीं बदल रही केवल उसके परसेंट को देखेंगे। और इससे आपको समझ में आ गया होगा कि पहली क्लास में या दूसरी क्लास में जो हम लोगों ने ना बदलने वाली चीजों वाले क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगा करके इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। वही लगा करके इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? आइए देखते हैं।
चलो भाई इसको हटाते हैं। हमसे क्या कहा, देखो यहां पर बोला गया वाष्प द्वारा क्या उड़ेगा, पानी, यानी पानी की मात्रा पहले जितनी थी अब उससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पानी की मात्रा में परिवर्तन आ रहा है यानी चेंजेस आ रहे हैं। तो अनचेंज क्या है यानी अपरिवर्तित क्या है, तो आप कहेंगे सर नमक है अपरिवर्तित। नमक अपरिवर्तित है तो दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड बता रहा हूं आपको, रेशियो वाला। तो यहां पर नमक अपरिवर्तित है तो नमक के परसेंटेज को देख लेंगे। तो पहले मिश्रण में नमक, पहले मिश्रण में किसको देखना है, नमक। 30% पानी है तो नमक होगा 70%, और दूसरे मिश्रण में 10% पानी रह जाए तो नमक होगा 90% होगा। तो 70 और 90 का अनुपात 7:9, यह है मात्रा का अनुपात। तो मिश्रण का अनुपात क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 9:7, यानी जो मिश्रण पहले 9 था वो 7 हो गया होगा। तो पहला मिश्रण था कितना, 180 लीटर, तो 9 के नीचे लिख देंगे 180, तो 9 से 180 में भाग देंगे 20, 20 का 7 में गुणा करेंगे 140। तो पहला मिश्रण था 180, अब नया मिश्रण बनेगा 140। दोनों का अंतर ले लेंगे क्योंकि बढ़ना या घटना डिफरेंस की वजह से होता है। तो 180 और 140 का अंतर होगा 40। तो पहले वाले से कितना कम है, 40 कम है। और क्या कम हुआ है, केवल पानी वाष्प से उड़ेगा यानी 40 लीटर पानी। क्लियर। दूसरा तरीका ये आपका हो सकता है। तीसरा क्या होगा आप जानते हैं ये है। तो तीसरा तरीका भी मैंने बताया था आपको, डायरेक्ट करने वाला क्या कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसको भी हटाते हैं, उस तीसरे तरीके पर आते हैं। तीसरा तरीका क्या था कि यहां पर क्या अपरिवर्तित है, नमक। तो बस नमक के परसेंटेज को, तो पहला था 180 का, नमक है इसमें 70%, बराबर कितना मिश्रण हो कि उसमें नमक हो जाए 90%। तो 90 से 180 दो बार में, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी 140। 140 और 180 का अंतर, इसको घटा, इन दोनों का अंतर ले लेंगे तो आंसर हो जाएगा 40 लीटर। अब डायरेक्ट आपको कौन सा तरीका लगा के करना है ये आपको खुद डिसाइड करना है। तरीके मैंने सारे बता दिए और क्यों ऐसा हो रहा है ये भी आपने देख लिया अच्छे से। ठीक, तो कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो हर क्वेश्चन को करने का तरीका भी बढ़िया से पता लग जाएगा। क्लियर है। चलो और एक तरीका मैंने बताया था आप लोगों को डायरेक्ट करने वाला, बताया था ना। और एक तरीका बताया था कि इसमें आपको क्या देखना होता है, केवल प्रतिशत पे ध्यान दो। चलो चौथे तरीके पे आते हैं, ये हमारा थर्ड टाइप था। ठीक, अब बात करते हैं चौथे तरीके की, जो सबसे डायरेक्ट करने वाला तरीका है वो क्या है, फोर्थ मेथड। ये क्या है भाई, अब इसमें देखो 30% पानी है, 10% पानी होना है यानी 20% का फर्क पड़ेगा। 20% का फर्क पड़ेगा, दोनों का अंतर 20% आएगा। तो 20% लिखो बराबर, ठीक है, 20% बराबर कितना होगा ये बताना है। लेकिन अब यहां पर नए मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है, तो नए मिश्रण में जितना ये पानी कम हो रहा है, जितना पानी है, तो हमको क्या लेना है, नमक। तो नमक की मात्रा को रखो, नमक को देखेंगे, यानी देखना अपरिवर्तित वाले को ही है। तो नमक कितना है, 90%। तो हम यहां लिखेंगे भाई 90% नमक है और 90% को बराबर रख देंगे पहले वाले के। तो ये हो जाएगा 90% बराबर 180, तो 20% बराबर 40। 90 का 2 गुना है तो 20 का 40, सीधे आंसर कर देना 40। यानी वर्तमान मिश्रण लेंगे तो प्रारंभिक मात्रा लेंगे, क्योंकि मिश्रण और मात्रा दोनों एक दूसरे के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, रेशियो वाले मेथड में अभी हम लोगों ने देखा था। तो एक तरीका ये है जो सबसे छोटा है। इससे थोड़ा सा ऊपर एक और ही आप बोलते हुए कर सकते हैं। यहाँ 10% पानी है तो 90% नमक, 90 बराबर 180, दोनों का अंतर 20 है तो 20 बराबर 40। इतने में आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूं बढ़िया से समझ में आ गया होगा, या फिर दूसरी क्लास आप लोग देखेंगे तो उसमें पूरा कॉन्सेप्ट और भी डिटेल में है, उसको आप देख सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, 270 ग्राम चीनी और पानी के मिश्रण में, देखिए क्या कहा गया, 270 ग्राम चीनी और पानी के मिश्रण में 20% पानी है। कितना पानी मिश्रण से वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाए कि मिश्रण में पानी 10% रह जाए। अब आप डायरेक्ट वाला अगर तरीका लगा के करना चाहें तो 2 सेकंड में इसका आंसर आएगा। 10% पानी रह जाने का मतलब चीनी होगी 90%, 90 बराबर 270, यानी 90 पेंसिलें 270 की हैं तो एक पेंसिल 3 रुपए की होगी। अंतर दोनों का कितना है, 10। तो 10 पेंसिलें कितने की होंगी, तो आप कहेंगे 30 रुपए की होगी। देख लो कहां दिया है 30 ग्राम, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आंसर। पढ़ते हुए ऐसे क्वेश्चन किए जाते,
पढ़ते हुए, लेकिन तब जब आप पूरा क्वेश्चन सीख चुके कैसे क्वेश्चन को पढ़ा जाता है और किन किन बातों पर ध्यान दिया जाता है। शब्द पकड़ने की कला आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन गुणा भाग तो आप कर ही लेते हैं, जो शब्द पकड़ना नहीं आता वो पकड़ना सीख लीजिए। अपने आप हर क्वेश्चन इसी तरह बिना पेन के होगा, आपसे बिना पेन के होगा। और पिछले जितनी भी क्लासेस चल चुकी है आप में सबने ये चीज देखी है, सब में आपने यही एक चीज देखी है कि हर क्वेश्चन को बहुत आसान किया जा सकता है अगर हम ढंग से इसको पढ़ना सीख जाए। चलो भाई अब लिखते हैं। तो अब सारे तरीके तो इस क्वेश्चन में बताने की जरूरत है नहीं, क्या क्या करना है आपको बस ये देखना है कि किस चीज की मात्रा नहीं बदलेगी। अब यहां पर वाष्प पानी वाष्प द्वारा उड़ेगा तो आपको चीनी को लेकर चलना है। तो चीनी को अगर आप देखो तो पहले मिश्रण में चीनी 80%, नए मिश्रण में चीनी 90%। तो अब 90 नए मिश्रण के बराबर ही अपने लग दो 270 को, यानी इसको यहां पे इस तरह ना लिख करके इधर लिखते हैं। क्या देखना है हमको? चीनी को देखना है, यानी चीनी की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, चीनी की मात्रा जितनी है उतनी ही रहेगी, चीनी की मात्रा में फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमको केवल चीनी के परसेंट को लिखना है। पहले मिश्रण में चीनी है 80%, दूसरे मिश्रण में चीनी है 90%, ठीक है ना, 80% 90%। तो दूसरे मिश्रण की जो चीनी आती है उसके बराबर पहले वाले मिश्रण को रख देना है। चीनी के परसेंट के बराबर पहले वाले मिश्रण को रख देना है 270। तो 90% बराबर 270, दोनों का अंतर कितना है? 10%। यही निकाल कर बता देना है। तो 90 बराबर 270, 0 से 0 कट गया, ये कट गया 3 बार में, हमको मिल गया 1% बराबर 3, तो 10% बराबर 30 हो गया आंसर भाई 30 ग्राम। सिंपल सा एक स्टेप परसेंटेज वाला। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये तरीका आपको ज़्यादा बेहतर लगा होगा, ज़्यादा आसान लगा होगा। बिल्कुल हर एक चीज़ आसान है, बस लैंग्वेज समझ लो। केवल और केवल लैंग्वेज पढ़ना सीख लीजिए, हर चीज़ आसान है। तरीके आप लाख खुद ढूंढ सकते हैं, खुद बना सकते हैं। ये तरीका किसी किताब में किसी वीडियो में नहीं मिलता है आपको, लेकिन यहाँ पर मिलता है। और ये कैसे मिलता है? केवल ये लैंग्वेज पढ़ करके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उम्मीद करता हूँ बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए कितना होगा। तो अगले क्वेश्चन से पहले वीडियो का री एग्जाम भाई जिन लोगों को देना है उनके लिए स्टडी 91 की एप्लीकेशन पर टॉप 15 मॉक टेस्ट की एक सीरीज स्टार्ट की जा चुकी है, जिसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन, हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। और साथ ही साथ वीडियो की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर है और साथ ही साथ मॉडल पेपर भी है, जिसको आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ फ्री होम डिलीवरी के साथ मंगा सकते हैं। तो इस कोर्स को, मॉक टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन पर जाना है, 249 रुपीज़ पे करने हैं और इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना और अपने वीडियो की एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना लेना है, ताकि इस बार कोई भी हमें बाहर ना कर पाए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। टाइप 2 आ गया भाई, उसी टाइप के क्वेश्चनों का टाइप 2 वाष्प वाले तरह से। यहां पर क्या बोला गया ध्यान समझिए। एक बर्तन में x लीटर नमक और पानी का मिश्रण है। x लीटर नमक और पानी का मिश्रण है, जिनमें 30%, जिसमें 30% पानी और शेष नमक है। इस बर्तन में से 40 लीटर पानी वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाए। इस बर्तन में से 40 लीटर पानी वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाए, ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 10% रह जाए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। पिछले क्वेश्चन में हमें मिश्रण बताया जा रहा था और कितना पानी उड़ा दिया जाए ये पूछा जा रहा था। इस क्वेश्चन में कितना पानी उड़ा दिया जाए ये बताया जा रहा है और मिश्रण कितना था ये पूछा जा रहा है। बात समझ में आई? मिश्रण कितना था ये पूछा जा रहा है। तो अब तरीके तो सारे वो लग जाएंगे हमारे जो हम अभी तक लगा रहे थे। तो बेस्ट तरीका कौन सा था वो, लेकिन उसको समझने से पहले पूरा डिटेल में समझ लीजिए कि कहने का मतलब क्या है इनका। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको एक चीज ये पता है कि एक चीज ये पता है कि केवल इसमें किसको ध्यान में रखना है भाई, पानी वाष्प से उड़ेगा तो पानी की मात्रा में परिवर्तन होगा। तो किस चीज की मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा भाई? नमक। तो जो दूसरी चीज है हमको केवल उसको ध्यान में रखकर चलना है। ठीक, 30% पानी और शेष नमक है। तो पहले मिश्रण में 30% पानी है तो 70% क्या होगा? नमक होगा। दूसरे मिश्रण में 10% पानी है तो कितना नमक होगा? आप कहेंगे सर जी 90 लिख दीजिए, 90% होगा क्योंकि 10% रहना है पानी। तो अब 70 और 90 का अनुपात कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 7:9 होगा। तो अगर मात्रा का अनुपात
अगर मात्रा का अनुपात 7:9 है तो मिश्रण का अनुपात कितना होगा? 9:7। यानी जो मिश्रण पहले 9 हिस्सा था अब वो 7 हिस्सा बचा हुआ है। और कितना कम हो गया पहले से? तो 9 और 7 का अंतर लेंगे तो आप कहेंगे सर 2 हिस्सा कम हुआ है। और कितना पानी उड़ा दिया गया वाष्प से? तो आप कहेंगे सर 40 हुआ। लिख देना भाई 40। तो 2 हिस्सा बराबर 40। तो पूछ रहा है 1 हिस्सा बराबर कितना होगा? तो आप कहेंगे 20। तो यहां पर पूछा है x की मात्रा, x यानी पहला मिश्रण। x का मतलब क्या था? पहला मिश्रण। तो बस 20 का गुणा 9 में करके हम बता देंगे पहला मिश्रण कितना था। 20 का 9 गुना 180 लीटर। तो आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन 180 लीटर। और तो इतना करने में भी पेन नहीं उठाना पड़ता है, बस अनुपात निकालना पड़ेगा, ठीक है, और थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक, चलो, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब डायरेक्ट वाला तरीका क्या कहता है कि सीधे एक चीज इतना % बराबर इतना, इतना बराबर इतना, ये करके हम कैसे निकाल सकते हैं? तो आपको भी पता है 70 है 90 है, इन्हीं का इस्तेमाल हमको करना रहता है। कैसे? हमको किसको देख करके चलना है भाई? नमक को देख करके चलना है, ठीक है ना। किसको देखेंगे? नमक को। तो अब यहां पर हमको कितना बढ़ा या घटा ये पूछा गया है। कितना बढ़ा या घटा ये पूछा गया। तो देखो 30 था, पानी 10 रह गया, कितना कम हो गया? 20। तो 20%। और उसकी वजह से कितना पानी उड़ गया? 40। तो 20% बराबर 40 लीटर। और हमको प्रारंभिक मात्रा पूछी गई है तो नए वाले को देखना पड़ेगा। तो नए में पानी 10% है तो नमक कितना होगा? 90%। बस ये निकाल कर रख देना है। तो अभी तक इस % को बताते थे, इसको पूछते थे, अब इसको बता दिया है, इसको पूछ रहा है। बात समझ में आई? क्लियर है? तो मिश्रण बताता था तो बड़े % बराबर मिश्रण को रख करके कितना कम है या ज्यादा है वो बताते थे, और कम ज्यादा बताया है तो वो देख करके हम मिश्रण कितना होगा ये बताएंगे। तो वर्तमान संख्या, वर्तमान प्रतिशत लेंगे तो प्रारंभिक मिश्रण मिलेगा, और प्रारंभिक प्रतिशत लेंगे तो वर्तमान मिश्रण मिलता है। तो दोनों का अंतर बराबर उड़ाई गई मात्रा, और उसके बाद दूसरे मिश्रण में नमक की मात्रा ही बन जाएगी आपके पहले मिश्रण की मात्रा। तो ये हो जाएगा 90%। तो 20 बराबर 40, तो 90 बराबर 180, क्योंकि 20 का 2 गुना 40 है तो 90 का 2 गुना 180, आंसर हो जाएगा 180। और ये तरीका गलत नहीं, आपको पता है कि आंसर इतना ही आएगा, किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो भैया आप ही बताइए दोस्तों कि ये इतना करना ज़्यादा आसान है कॉन्सेप्ट को समझ करके, या फिर ट्रिक याद रखें, फॉर्मूले याद रखें और उससे लाखों चीज़ें याद रख करके हम करें फिर भी नहीं हो पाता है। तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। काम समय में भी हम लोगों ने ये किया था कि 40 आदमी और होते तो काम 20 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो प्रारंभ में कितने आदमी थे यही आता था। सारे क्वेश्चन वही है, कुछ अलग नहीं है, बस केवल लैंग्वेज बदल है। लैंग्वेज को कोरिलेट करना सीख लीजिए। रेगुलरिटी से क्लास करेंगे तो लैंग्वेज को कोरिलेट कर पाएंगे, और बढ़िया से अगर रिलेशन बनाना सीख गए लैंग्वेज में तो आपको हर चैप्टर एक जैसा दिखेगा। और एग्जाम से पहले एक चैप्टर पढ़ लीजिएगा, सारे चैप्टर अपने आप तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि सारे चैप्टर में क्वेश्चन तो एक, खाली शब्द ही तो बदल रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी हर बार वही लग रहे हैं। और केवल एक ही कॉन्सेप्ट है जिस पर पूरी मैथ में लेकर के चल रहा हूं, और शुरुआत से लेकर अभी तक उसी एक कॉन्सेप्ट के बेस पर, ना कोई फॉर्मूला ना कोई XY, एक ही तरीका लगा करके हर क्वेश्चन को किया जा रहा है। यकीन नहीं है तो पिछली सभी क्लासेस में जाकर के आप स्पीड में उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? नमक और पानी के घोल में, नमक और पानी के घोल में, चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। नमक और पानी के घोल में जिसमें 15% नमक था, 40 लीटर पानी के वाष्पीकृत होने के बाद शेष घोल में 20% नमक है। 15% नमक था तो शेष घोल में 20% नमक है। मूल घोल की मात्रा ज्ञात कीजिए। मूल घोल की मात्रा ज्ञात कीजिए। इसमें कई लोग गलती करेंगे मुझे पता है, इसमें कई लोग गलती करेंगे ये मुझे पता है। अब जो लोग इसमें इसको घटा करके लिखना शुरू करेंगे ना, यही गड़बड़ हो जाएगी। घटा के लिखना शुरू करेंगे यही गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, देखिए वहां पर पानी का परसेंटेज दिया रहता था तो हम घटा करके नमक का परसेंटेज लिखते थे। ठीक है, अब यहां पर क्या दिया हुआ है? नमक का प्रतिशत दिया है, तो घटाएंगे नहीं, यहां सीधे नमक को ही लिखेंगे। ठीक, तो क्या अपरिवर्तित है? नमक। तो अब आप अगर देखो कि पहले मिश्रण में नमक कितना है? 15%। दूसरे मिश्रण में नमक कितना हो गया? 20%। यही ना हुआ? दोनों का अंतर कितना हो गया? 5%, बराबर 40 लीटर।
तो 5% बराबर 40 लीटर। मूल घोल की मात्रा, तो मूल वाले के लिए बाद वाले को पकड़ना है 20। तो 5 पेंसिलें 40 की, तो 20 पेंसिलें, 5 का 4 गुना 20, 4 का 4 गुना 160। तो आंसर क्या हो जाएगा? 160 लीटर। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। सिंपल सा स्टेप, एक स्टेप करना है और अपना आंसर बताना है। इसमें आपको कुछ भी घटा करके नहीं लिखना था, क्योंकि यहां पानी नहीं नमक ही दिया और हमको नमक को ही देख के चलना था। बात समझ में आई? इसमें जिसने भी घटा करके पानी को निकालने की कोशिश करेगा, गड़बड़ा जाएगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो, तरीके सीख लेने से कोई फायदा नहीं है। लैंग्वेज पढ़ करके हमको यह तो पता लगे कि करना क्या है। तरीके हमको लाख आते हैं, करना क्या है, कौन सा तरीका लगाना है, यही नहीं पता लग पा रहा है, तो लाख तरीके याद रखने का फायदा भी क्या हुआ। बहुत मेहनत करके हमने ढेर सारे तरीके सीखे थे, बहुत मेहनत की थी सर, 2 साल तैयारी किए, तब जा करके हमको ढेर सारे तरीके आए थे। इसका ये तरीका, इसका ये तरीका, इसका ये तरीका। लेकिन एग्जाम देने गए तो वहाँ सब कुछ गोल हो गया, पढ़ समझ में नहीं आ रहा था कौन सा तरीका लगाएं, किसमें क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। और अक्सर आप लोगों की शिकायत यही होती है कि सर क्वेश्चन पढ़ के पता ही नहीं लग पाता कि करें क्या, इसमें करें क्या। तो पढ़ना सीखो, तरीका है पढ़ना सीखो, क्वेश्चन पढ़ना सीख लो, तरीके अपने आप आ जाएंगे। और ये चीज़ मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। आपको पता है हर चीज़ को बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है, लेकिन बस ये कहना क्या चाहता है ये समझ में आ जाए। बस ये क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये समझ में आ जाए। चलो, उम्मीद करता हूं बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला आ गया भाई टाइप 3। अगली इसमें क्या कहा गया, ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 4 मिश्रणों में दूध और पानी, ठीक है ना, 4 मिश्रणों में दूध और पानी के अनुपात क्रमशः 1:2, 2:3, 3:2 और 7:8 है। यदि उनकी बराबर मात्राएं परस्पर मिला दी जाए, यदि उनकी बराबर मात्राएं परस्पर मिला दी जाए तो नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा? नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा? ये तो इसके लिए एक बड़ा सा फॉर्मूला बुकों में लिखा होता है, a ब्रैकेट में b प्लस सी माइनस b इंटू सी प्लस ए, इस तरह से करके बटे में बड़ा सा फॉर्मूला लिखा होता है। मैं फॉर्मूला आपको नहीं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। हाँ, इसको करने का आसान तरीका बताऊंगा, कैसे कह सकते हो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। ध्यान से समझिएगा, जब भी आपको किसी चीज की बराबर मात्रा कर दे, समान धारिता कह दे, या किसी चीज की बराबर मात्रा निकालने को कह दी जाए, तो हमेशा ध्यान रखिएगा इन सबको बराबर कर देना है। और बराबर कर देने का एक ही मतलब होता है, एलसीएम ले लेना, या ऐसा कोई नंबर ले लेना जो सबसे कट रहा हो, बस इतना आपको करना है। तो यहां पर देखिए क्या कहा गया, पहले मिश्रण में 1:2 है, ठीक है, दूसरे मिश्रण में 2:3 है, तीसरे मिश्रण में 3:2 है, और चौथे मिश्रण में 7:8 है। अब देखिए सब में अलग अलग है। अब हमको मात्रा तो बताई नहीं गई कि हम इसको मात्रा कर लें, तो इसमें एक ऐसा नंबर आपको ले लेना जो सबसे कट रहा हो। यानी पहला मिश्रण अगर हम देखें तो 1 हिस्सा दूध है, 2 हिस्सा पानी, यानी ये बनेगा 3 हिस्सा, बनेगा ना भाई 3 हिस्सा। उसी तरह ये बनेगा 5 हिस्सा, ये भी बनेगा 5 हिस्सा, और ये बनेगा 15 हिस्सा। तो बस 3 और 5 15 का एलसीएम ले लो। मान लेते हैं सब में 15 लीटर है, सभी बर्तनों की 15-15 लीटर मात्रा हम निकाल रहे हैं। बोला है ना समान मात्राएं मिला दी जाए, तो अब समान कितना हो सकता है? हम 15 मान सकते हैं, 30 मान सकते हैं, 45 मान सकते हैं, 75 मान सकते हैं, कुछ भी। तो सबसे छोटी संख्या मान ली भाई 15। तो अब 15 को ही इन्हीं अनुपातों में बांट देना, यानी 3 से 15 को भाग देंगे, 5 आ जाएगा। 5 में 1 का गुणा 5, 5 में 2 का गुणा 10, यानी 15 लीटर में 5 लीटर दूध होगा और 10 लीटर पानी। तो यहां पर दूध और पानी लिखते चलते हैं, बस इतना करना है। फिर 5 से भाग देंगे, 3 आएगा, 3 का 2 गुना 6, और 3 का 3 गुना 9। फिर यहां पर ये 9 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, 7 8 15 है, 15 से 15 में भाग देंगे 1 आएगा, यानी 7 लीटर और 8 लीटर। बस इन्हीं को जोड़ दो भैया, और कुछ नहीं करना है। 10 9 19 6 25 8, 25 और 8 33 हो जाएगा ना। 10 9 19, 10 9 19, 19 और 6, 19 और 6 25, 25 और 8 33, ठीक है। तो 33 हो जाएगा, यानी 33 लीटर पानी हो गया। 6 5 11, 11 9 20, 20 7 27, 27 लीटर हमारा दूध हो गया। 27 और 33 का अनुपात, यानी अब जो मिला है उसमें अनुपात हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 9 बार में, 3 से कट जाएगा 11 बार में, 9:11।
सी ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट आंसर, यानी दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा 9:11। तो इतना सब आपको लिख करके नहीं करना है, ठीक है, आपको बस पहले वाले को देखना है। 3 है, यहाँ 5 है, ये 5 है और ये 15 है, तो 3 5 15 का एलसीएम सीधे 15 लिखो। अब उसमें 3 से भाग देंगे, 5 इक्के 5, 5 दूनी 10, 5 है तो 3 बार में कटेगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, इस तरह करते हुए सबको लिखो, जोड़ लो, सीधे आंसर। इससे आसान इसमें और कुछ नहीं हो सकता है। पूरे बड़े से फॉर्मूले को हटा करके अगर हमने ये किया तो इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। बात समझ में आई? क्लियर है? यानी जब भी कुछ मिलाने की बात की जाएगी, कई अलग अलग चीज़ों को एक साथ मिलाने की बात की जाएगी और पूरा बराबर मात्रा की बात की जाएगी, तो बस एलसीएम निकाल करके मात्रा निकालो, जोड़ लो और सीधे उसको अनुपात में बदलकर आंसर बता दो। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से। अगला क्वेश्चन करते हैं। 4 कंटेनरों में दूध तथा पानी, 4 कंटेनरों में दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 5:3 यानी 8, 2:1 यानी 3, 3:2 यानी 5 और 7:4 यानी 15 है। तो 8 3 5 15 मिल गया, एलसीएम निकाल लो भैया, 120 आ जाएगा। 8 3 5 और 15 यानी 8 हिस्सा, 3 हिस्सा, 5 हिस्सा, 15 हिस्सा, तो 120 कर लो। ये हो गया हमारी बराबर मात्रा। तो नहीं एक मिनट, पूछा क्या इसमें, तो किस कंटेनर में दूध की मात्रा सबसे कम है, किस कंटेनर में दूध की मात्रा सबसे कम है। तो अब आप ये बताओ कि अगर यहां पर ये 8 हिस्सा है, 8 से 120 में भाग देंगे 15, तो 15 पचे 75, इसमें दूध की मात्रा हुई 75। 3 से भाग देंगे 40 आएगा, 40 का 2 गुना 80। 5 से भाग देंगे 24 आएगा, 24 का 3 गुना होगा 72। और उसके बाद 7 4, एक मिनट, 7 4 11 है, 15 नहीं है, तो 7 4 11, चलो 120 को 11 से भाग दे, 120 को 11 से भाग दे देते हैं। तो 120 अगर 11 से कटेगा तो यह हो जाएगा 10.09, तो 10 सते 70, ये 70 71 के आसपास जाएगा। तो सबसे कम मात्रा पूछ रहा है, तो सबसे कम मात्रा आएगी चौथे वाले में। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर एलसीएम ये 7 4 11 था, मैंने 15 करके ले लिया। ठीक, तो 15 करके नहीं, इसको 11 करके लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया 8 हिस्सा, यहाँ पर हो गया 3 हिस्सा, ये हो गया हमारा 5 हिस्सा और ये हो गया 11। तो 11 पचे 55, 55 का 3 गुना 100, सबका गुणा करो भाई, 11 पचे 55 हो गया, 55 का 3 गुना हो गया और इसमें ये हो गया हमारा 5 3 8। तो अब ये हो जाएगा हमारा 5 3 15, 15 8 120, 11 गुणे 12 132, 132 ले लेते हैं। चलो 132 हो जाएगा, 132 को बांटते हैं तो 8 से कट जाएगा ये हमारा 132, 8 के 8 बचेगा 5, 132 नहीं कटेगा। तो एक काम करते हैं, एलसीएम ही लिख लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ करेगा ये। तो 7 4 3 2 2 1, ये हो गया 5 8, 8 3 5 3 8, 3 हिस्सा, 5 हिस्सा और 11 हिस्सा। ठीक है, तो 11 पचे 55, 8 त्रिक 3 पचे 15, 120, 120 गुणे 11 1320, 1320 ले लिखते हैं। ठीक है, 132 नहीं 1320। तो अब यहां पर 8 से अगर हम भाग देंगे, तो 8 से भाग देंगे तो 5 3 15, 15 गुणे 11 165 बार में कटेगा, 15 गुणे 11 165। तो 165 का 5 गुना और 165 का 3 गुना, तो 165 केवल दूध को देखना है, तो 5 में 2 में 3 में और 7 में गुणा करके देखते चलेंगे और कुछ नहीं। ठीक, तो एक दूसरा छोटा सा काम आप और भी कर सकते थे कि एलसीएम ना लिखें। ये 8 है, तो यहां पर 11 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5, तो 5 का 5 25, 25 से 75, 75 का 11 गुना, तो 75 का 11 गुना हो जाएगा 825। ठीक है, ये हो गया 825। दूसरा इसको ढक ले तो कितना होगा, यानी 5 8 40, 40 का 11 गुना, 40 का 11 गुना होगा 440, 440 का 2 गुना करेंगे तो 880 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ठीक, अब क्या करेंगे, 5 को ढक लेंगे तो क्या बचेगा, 8 त्रिक 24, 24 का 11 गुना, तो 8 त्रिक 24, 24 का 11 गुना हो जाएगा आपका 264। तो 264 का 3 गुना लिखेंगे, तो 260 का 3 गुना 780, 4 का 3 गुना 12, 780 और 12 792, तो ये हो जाएगा हमारा 792। ठीक,
अब 11 को ढक लेंगे तो 5 × 15 = 120, 120 का 7 में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 840। तो यहां पर सबसे कम मात्रा किसमें है? तीसरे वाले में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तीसरा वाला। बात क्लियर है? तो यहां से ही आपको अब एलसीएम भी नहीं लेना है, केवल ढक ढक करके देख लेना है किसमें है। और दूध का पूछा गया तो केवल पहली वाली संख्या में गुणा करते चले जाना है और इससे आपको आंसर मिल जाएगा। अब कई लोग कहेंगे सर समझ में नहीं आया। बिल्कुल मैं मानता हूं, एक बार में ये समझ में आने वाली चीज नहीं है, ध्यान से समझिएगा। फिर से क्या करना है हमको, यहां पर 5 × 3 = 8, ठीक। फिर यहां पर 3, सबको जोड़ना है, 3 × 2 = 5 और फिर 7 × 4 = 11। ये टोटल मिश्रण है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। 4 कंटेनरों में दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः इतना इतना है। तो किस कंटेनर में दूध की मात्रा सबसे कम है? किस कंटेनर में दूध की मात्रा सबसे कम है? तो एक तरीका यह है कि यहां पर हम इनका एलसीएम लेकर के सबकी मात्रा निकाल लें, ठीक। दूसरा यहां पर है कि यहां पर हम इनसे एक एक को ढक ले। अब इसको ढकेंगे तो 5 × 15 = 15 × 165 का गुणा केवल इनके पहले दूध वाली संख्या में करते चले जाए तो इससे मिल सकता है जो अभी हम लोगों ने किया। यानी इसको ढकेंगे तो 5 × 15 = 11, 165, 165 का 5 गुना कर लेंगे तो 165 का 5 गुना अगर हम यहां पर लिखे तो 160 का 5 गुना 16 × 5 = 80 और 5 × 25 = 825 ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला यानी 3 को ढकेंगे तो 5 × 8 = 40, 40 का 11 गुना 440, 440 का 2 गुना लिखेंगे 880 हो जाएगा, ठीक। फिर इसी तरह 5 को ढकेंगे तो 8 × 3 = 24, 24 का 11 गुना, तो 24 का 11 गुना 264, तो 264 का 3 गुना हम लिख देंगे तो 264 का 3 गुना आपका हो जाएगा 780 और 12 792। और फिर उसके बाद 11 को ढक लेंगे तो 5 × 15 = 120, 120 का 7 गुना लिखेंगे तो 840। एक तरीका तो ये हो गया आपका, ठीक। दूसरा क्या है, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, क्लियर है? तो एक तरीका ये है, एक एलसीएम लेकर के या ढक ढक के आप ऐसे कर सकते हो, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी करनी होगी। और दूसरा हमारा क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर 5 क्या दिया हुआ है भाई, 5/5 दिया है, तो इसको आप लिख सकते हैं 5/8, ठीक है। 5/8 यहां को आप परसेंटेज में चेंज कर दो, सब में 100 का गुणा करके, क्योंकि टोटल 8 लीटर मिश्रण अगर है उसमें 5 लीटर क्या है, दूध है। 8 में 5 दूध है तो 5/8 का मतलब 12.5 का 5 गुना, 12.5 का 4 गुना होता है 50, 5 गुना हो जाएगा 62.5%। परसेंटेज में चेंज करके कर सकते हो 62.5%। ये दूसरा हो जाएगा 2/3, इसका मतलब होगा 66.66%, ठीक। फिर ये होगा 3/5, तीसरा वाला 3 × 2 = 5, तो बटे में 5, 3/5 का मतलब 60% दूध है। और उसके बाद 7/11, तो 7/11 9 × 63.63 ये आ जाएगा 63.063, ठीक। तो इसमें 63% है, तो सबसे कम प्रतिशत किसमें है, तीसरे वाले में है, तो तीसरा वाला बन जाएगा हमारा राइट आंसर। ये है परसेंटेज का मेथड, ठीक। बात समझ में आ गई होगी बढ़िया से। तो बहुत एलसीएम वगैरह लेकर के भी नहीं करना है, सीधे देखो ये कहने का मतलब क्या है, किसका अनुपात दिया हुआ है। अनुपात का मतलब होता है फ्रैक्शन, अनुपात का मतलब होता है फ्रैक्शन, ठीक। यानी टोटल 8 लीटर अगर होगा, 5 लीटर दूध 3 लीटर पानी, तो 8 लीटर में 5 लीटर दूध है, 8 लीटर में 5 लीटर दूध है, यानी कितना परसेंट दूध हुआ, 62.5%। क्लियर है? उसी तरह 3 लीटर अगर मिश्रण है तो उसमें 2 लीटर दूध है, यानी 66.66% हमारा क्या है, दूध है। फिर अगर 5 लीटर मिश्रण होगा टोटल, उसमें हमारा 3 लीटर दूध है, तो 5 में 3 कितना हुआ, 60% हुआ। तो इस तरीके से पूछ रहा है किसमें दूध की मात्रा सबसे कम है, तो जिसमें परसेंटेज सबसे कम है उसी में दूध की मात्रा सबसे कम है। बात समझ में आई? तो इसीलिए मैं कहता हूं ना, क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, अपने आप तरीके मिल जाएंगे क्या करना है। केवल किताब में लिखे हुए तरीके या कहीं पर कुछ बता दिएगा उस तरीके में नहीं, खुद से इसको पढ़ोगे अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसमें और क्या हम इतना आसान कर सकते थे कि हमको जो पूछा गया वो बता सके, तो आसानी से इस चीज को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही होगी बढ़िया तरीके से, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगले क्वेश्चन से पहले अब हिंदी नितिन सर के साथ, यानी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो उसमें हिंदी व्याकरण का कोर्स नितिन सर का नया स्टार्ट हो गया, नया बैच स्टडी 91 के ऐप पर। और इस बैच में आपको 130 प्लस वीडियो लेक्चर मिलेंगे, 3000 प्लस कुछ प्रैक्टिस मिलेगी, और साथ ही साथ इस बैच को आप ऑफलाइन भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई, 3 कंटेनर जिनका आयतन 2:3:4 के अनुपात में है। 3 कंटेनर जिनका आयतन 2:3:4 के अनुपात में है, स्पिरिट और पानी के मिश्रण से पूरे भरे हुए हैं। पहले कंटेनर में स्पिरिट और पानी का अनुपात 4:1 है, दूसरे कंटेनर में 11:4 है, और तीसरे कंटेनर में 7:3 है। तीनों कंटेनरों के मिश्रण को एक बड़े कंटेनर में मिला दिया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक, अभी क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लग रहा होगा भाई इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे करेंगे। तो ध्यान से समझिए क्या करना है। यहां जो अनुपात दिया है इसको आप थोड़ा बड़ा बना लो भाई, 20 30 40 कर लो। तो मान लेते हैं पहले कंटेनर में 20 लीटर, दूसरे कंटेनर में 30 लीटर, और तीसरे कंटेनर में 40 लीटर मिश्रण रखा गया है। अब यहां पर इनके अनुपात को देखो, 4:1, यानी टोटल 5 हिस्सा होगा। तो 4 हिस्सा हमारा स्पिरिट होगा और 1 हिस्सा क्या होगा, पानी होगा। तो इसको आपको क्या करना है, 20 को 5 हिस्सों में बांट करके, तो 20 को 5 4 1 इनको जोड़ करके भाग दे दीजिए। तो 20 को अगर हम 5 से भाग देंगे 4 आएगा, 4 में 4 का गुना 16, और 4 में 1 का गुणा 4, यानी ये हो गया पानी और दूध, पानी स्पिरिट और पानी का अनुपात। केवल क्या हो गया, स्पिरिट और पानी का अनुपात। इसी तरह दूसरे वाले को क्या करेंगे, 11 4 15 से भाग देंगे 30 को, तो 15 से अगर हम 30 को भाग देंगे तो 2 आएगा, तो 11 का 2 गुना 22, और 2 का 4 गुना 8, तो ये हो गया 22 और 8। अब तीसरे को देखेंगे 7 3 10, 10 से अगर हम 40 में भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 का 7 गुना 28, और 4 का 3 गुना 12। अब इन सभी अनुपातों को क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है ना, इस सभी अनुपातों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 16 22 और 28 50, 50 और 16 66, ये हो गया दूध। और उसके बाद 8 4 12, 12 24, तो 6 से कट जाएगा 11 बार, 6 से कट जाएगा 4 बार। तो जो कंटेनर में मिलाया गया है सभी मिश्रणों को, उसमें स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या होगा, 11:4। ठीक है, देखो आसान कितना था, बस केवल क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को समझो। सबको मिला दिया गया तो हम कहते हैं भाई 2 3 4 नहीं, हम इसको 20 30 और 40 मान लेते हैं। 200 300 400 भी मान सकते थे, जितना बड़ा मानोगे गुणा भाग उतना करना पड़ेगा। तो इतना मान, देखो ये 5 था, ये 15 था, ये 10 था, 5 से 20 कट जाता है, 15 से 30 कट जाता है, 10 से 40 कट जाता है। ठीक, तो यहां पर बस इन्हीं के हिसाब से गुणा करके इनकी मात्रा जोड़ करके, अब जरूरी नहीं कि इतनी ही मात्रा हो, 200 होता तो ये 160 हो जाता, ये 40 हो जाता। बात समझ में आई? तो हमने माना ही है, तो करने का आसान तरीका होता है, लेकिन अगर ये पढ़ना आता है तो पढ़ने की आदत डालिए, क्वेश्चन को पढ़ने की आदत डाल लीजिए, करना अपने आप आ जाएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी और भी नए और बढ़िया धमाकेदार क्वेश्चनों के साथ। तो चलिए अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए मैं के गुप्ता आपसे विदा चाहूंगा। गुड इवनिंग, गुड बाय।